नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप लोग अब वेबसाइट पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, इस पे वेबसाइट पे जा कर के सर्वर फर्स्ट और सर्वर 2 पे किसी भी लिंक पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा जो है इसे जा कर के आप रिपोर्टिंग टाइम 8 AM है और इस प्रकार आप जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप दिए गए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें अपने आईडी प्रूफ के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी ले जाना ज़रूरी है और एक छाया प्रति भी ले जाना आवश्यक है। जब मांगे जाने पर आपको उसे प्रस्तुत करना होगा। आप एग्ज़ाम के समय प्रवेश पत्र को ज़रूर ले जाएं। उसके साथ साथ एक फ़ोटो और कुछ आईडी प्रूफ भी ले जाएं। यहाँ से वेबसाइट से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा विज्ञापन दिनांक 22 को परीक्षा कराया जाना है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 1331 केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों की आंखों को स्कैन किया जाएगा और पहली बार 75 जिलों में पीसीएस परीक्षा पर केंद्रों की संख्या घटी है और इसके अलावा अभ्यर्थियों की आंखें स्कैन करके परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। पहली बार 75 जिलों में पीसीएस परीक्षा पर केंद्रों की संख्या घटी है। आयोग ने की थी 1758 केंद्रों की ज़रूरत है। अब 1331 सेंटरों पर परीक्षा की जाएगी। छात्रों को मंडल से बाहर, छात्राओं को मंडल में केंद्र दिया गया है
और नज़दीकी मंडल में किसी दूसरे जिले और महिला अभ्यर्थियों को मंडल के भीतर गृह जनपद से इतर किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए गए हैं, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके गृह नगर में ही केंद्र आवंटित किए गए हैं। यानी महिलाओं को उनके ही मंडल में दिए गए हैं और पुरुषों को मंडल के बाहर दिए गए हैं। आवेदन से परीक्षा कराने तक लगा 1 साल का वक्त। 2024 का विज्ञापन 1 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। आयोग के कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित थी। 11 फरवरी 2024 को आरओ परीक्षा किया जाना था। यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक। यूपी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक। यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से शुरू की जाने वाली परीक्षाओं में मद्देनजर शिक्षा परिषद के अधीन सेवाओं में हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके लिए शासन ने अतिरिक्त सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है। इसलिए एस्मा को लागू करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। डीएलएड गणित की 2 केंद्रों की परीक्षा निरस्त 17 को दोबारा होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकार अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से मऊ व गाजीपुर डाइट प्राचार्यों को भेजे गए पत्र के अनुसार संत देवराह बाबा इंटर कॉलेज मझवारा मऊ और महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण यति इंटर कॉलेज गाजीपुर में 9 अगस्त को आयोजित डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित विषय में सामूहिक नकल हुई थी। इसकी रिपोर्ट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी एससीईआरटी निदेशक को भेजी गई थी। एससीईआरटी निदेशक के अनुमोदन के बाद सभी प्रशिक्षुओं को परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के लिए 9 व 10 फरवरी को प्रस्तावित की गई थी। इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। सूत्रों के मुताबिक 12 फरवरी को महाकुंभ माघी पूर्णिमा के स्नान के मद्देनजर प्रयागराज के डीएम परीक्षा केंद्र को देने से इनकार कर दिया। इसी वजह से इसमें संशोधन करना पड़ा। यह परीक्षा प्रयागराज समेत वाराणसी अन्य जिलों में कराया जाना है। अशासकीय महाविद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 3559 पदों के लिए लिखित परीक्षा व 5 अप्रैल को पीजीटी 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा 11-12 अप्रैल को पहले से ही प्रस्तावित है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सामूहिक बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई एसटीईटी परीक्षा पिछले साल की गई थी शामिल। अब ऐसा नहीं है कि जो है कि एसटीईटी नहीं होगी। अब जब ज़रूरत पड़ेगी तभी वो विभाग एसटीईटी एग्ज़ाम करवाएगा। जब भी वैकेंसी आनी होगी उसके पहले एसटीईटी करवाया जाएगा। अब नियमित तौर पर साल में 2 बार होने वाली एसटीईटी परीक्षा अब 2 बार नहीं होगी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तभी ये करवाया जाएगा। अब एसटी परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। अभी टीआरई 3 प्रोसेस में है और उसके बाद विभाग को आवश्यकता होगी तो टीआरई 4 के पहले वो करा सकता है।
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और ये आवेदन ऑनलाइन 16 दिसंबर से ऑनलाइन होगा और 15 जनवरी तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन हो सकेगा। और परीक्षा दिनांक ये 27 फरवरी गुरुवार को ये परीक्षा कराया जाना है और इसके लिए ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है रीट परीक्षा में, आप बैठ सकते हैं। रीट एक पात्रता परीक्षा है और ये इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। यदि आप एक फॉर्म भर रहे हैं लेवल फर्स्ट तो आपको 550 जमा करना होगा और लेवल 2 के लिए भी 550। अगर यदि आप दोनों आवेदन कर रहे हैं तो 750 फीस लग रही है। राजस्थान में आप 1 to 5th और 6 to 8 में अध्यापक बनने के लिए आपको रीट फर्स्ट एंड सेकेंड पास करना आवश्यक है। आप जल्दी से आवेदन कर लीजिए। उसके ये देख लीजिए, युवाओं का इंतज़ार खत्म हुआ है और रीट के लिए विज्ञापन जारी 16 दिसंबर से ऑनलाइन है। लास्ट डेट 15 जनवरी है और एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। लेवल फर्स्ट में DLED, BASTC और लेवल 2 में BEd या समकक्ष लोग बैठ सकते हैं इस परीक्षा में। जल्दी से आप लोग आवेदन करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आप इसको क्वालिफाई कर सकें। इसके बाद आने वाली वैकेंसी में आप बैठ सकते हैं। रीट 2022 में 6.69 लाख अभ्यर्थियों को नहीं मिली थी सफलता, यानी अब